सत्यभामा कौन थी? श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। आज हम इन महारानियों में से सत्यभामा के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। 1. सत्यभामा, अवंतिका जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है, कि राजा सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित के पास एक कीमती और चमत्कारिक मणि थी। कहते हैं कि उस मणि की मदद से स्वर्ण उत्पन्न किया जा सकता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार के लिए निकल गया। बहुत देर तक नहीं लौटने पर सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने उसे मारकर मणि चुरा ली है। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं। तब वे प्रसेन को ढूंढने स्वयं जंगल निकल गए। जंगल में उन्होंने प्रसेन और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया। उन्होंने खोजा तो पता चला कि मणि एक रीछ के पास है, जो कोई और नहीं राम भक्त जामवंत थे। जामवंत और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देखते ही देखते जामवंत पराजित होने लगे थे। तब उन्होंने श्री राम का स्मरण किया, परंतु स्मरण करते ही श्री कृष्ण ने राम का रूप ले लिया। जामवंत ने जैसे ही श्री कृष्ण को राम अवतार में देखा, उन्होंने क्षमा मांगते हुए उस मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। अब श्री कृष्ण उस मणि को लेकर राजा सत्राजित के पास पहुंचते हैं और उन्हें मणि लौटा देते हैं। उस समय सत्राजित को बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने श्री कृष्ण एक हत्यारा और चोर समझ लिया। सत्राजित ने श्री कृष्ण के सामने क्षमा मांगी और अपनी ग्लानि को दूर करने के लिए पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण को करवा दिया। 2. सत्यभामा की सुंदरता। कहते हैं कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी थी। श्री कृष्ण रुक्मणी के बाद सबसे ज्यादा समय सत्यभामा के साथ ही बिताते थे। सत्यभामा को भी अपने सुंदर होने और राजघराने की राजकुमारी होने का घमंड था। 3. चिरयौवन का वरदान। नरकासुर के वध के बाद एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिया था। सत्यभामा को देवमाता अदिति ने चिरयौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से रुक्मिणी भी चिरयौवन हो गई हैं। ये जान सत्यभामा क्रोधित हो गईं और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा को भी पारिजात वृक्ष का फूल लाकर दिया था। 4. वीर योद्धा। सत्यभामा युद्ध कला में भी कुशल थी। नरकासुर से युद्ध के समय सत्यभामा ने ही श्री कृष्ण का साथ दिया था। 5. सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा। सत्यभामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला है। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा अपने पूर्व जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। एक बार सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण उसने घर का सामान बेचकर पिता और पति का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियमपूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को तेज बुखार हो गया। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद गुणवती ने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा और गंगा में स्नान करते समय उसने शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य के फल से तुम्हें मेरी रानी बनने का सौभाग्य मिला है। 6. सत्यभामा की मृत्यु। जब मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए, श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। बलराम ने भी समुद्र में जाकर समाधि ले ली थी। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो वे द्वारिका पहुंचते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा सहित कई यदुवंशी महिलाओं को लेकर अपने राज्य के लिए निकले।
पुरुषों में केवल कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ही बचे थे। रास्ते में लुटेरों ने धन के लालच में धावा बोल दिया। अर्जुन अकेले कुछ नहीं कर पा रहे थे। लुटेरे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूट रहे थे बल्कि सुंदर महिलाओं को भी अपने साथ ले जा रहे थे। किसी तरह अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की पत्नियां भी थीं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण की सभी पत्नियों ने आग में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन में चली गईं। धन्यवाद।